हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है डिसोल्यूशन। ये है चैप्टर का नेम। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये करते हैं, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है। डिसोल्यूशन का मतलब है कंपनी का ही एंड हो जाना। डिसोल्यूशन का मतलब है एंड ऑफ द कंपनी ओनली। अगर मैं बात करूं कंपनी का एंड हो जाना, अब देखो कभी भी कंपनी एंड होगी तो क्या करेंगे, हम अपने एसेट्स को सेल कर देंगे। आपके पास फैन है, आपके पास फर्नीचर है, इन सभी का सेल कर देंगे आप, ठीक है। एंड पे कर देंगे क्या, अपनी लाइबिलिटीज़ को, जैसे कि लोन ले रखे थे, क्रेडिटर्स थे, इनका पेमेंट कर देंगे, मालिक का पैसा है रिटर्न कर देंगे, और फाइनली ख़त्म हो जाएगा हमारा डिसोल्यूशन का प्रोसेस। इन सब कार्य को करने के लिए, जैसे एसेट्स को बेचना, कैपिटल अकाउंट तो अलग से बनते हैं, लोन क्रेडिटर्स की पेमेंट करना, इनके लिए बनाया जाता है एक अकाउंट जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नाम होता है? रियलाइजेशन अकाउंट। गाइस, रियलाइजेशन अकाउंट की अगर मैं बात करता हूं तो एक ये सिंपल नॉमिनल अकाउंट होता है। कैसा अकाउंट होता है? एक ये नॉमिनल अकाउंट होता है जिसके लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है एंड राइट हैंड साइड आपकी क्रेडिट होती है। फॉर्मेट जो रहता है इसका वो ड्रॉ कर लेते हैं हम। बीचों बीच एक लाइन, ठीक है ना। अब ऐसी ही लाइंस अपने को चाहिए तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट वाला ही फॉर्मेट है, एक लेजर टाइप नॉर्मल। सो गाइज, ये हमारा बनता जाएगा। अभी ये फटाफट बना लेते हैं इसको, ठीक है। ये लो जी, बन गया। ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। पर्टिकुलर अमाउंट ये फॉर्मेट रहता है रियलाइजेशन अकाउंट का। डेबिट क्रेडिट साइड रहती है, नॉमिनल अकाउंट है एक नॉर्मल, ठीक है जी। अब इसके अंदर करते क्या है, देखो भाई, आपके पास बैलेंस शीट गिवन है कि नहीं है? बिल्कुल है, गिवन बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में इस साइड पे सारी लाइबिलिटीज होती हैं, इस साइड पे सारे एसेट्स होते हैं। आपने क्या करना है, इन एसेट्स को, जितने भी एसेट्स हैं इन सबको इधर उतार लो, एक्सेप्ट किन किन को नहीं उतारना होता। लिख लो इसे कहीं और बढ़िया सी जगह पे जहां पे खोए ना। आप कैश को नहीं उतारते, बैंक को नहीं उतारते, और अगर कोई फिक्सर्स एसेट है जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो आज तक आप क्या करते थे, गुडविल को जो एसेट साइड पे लिखी होती थी, इसको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। गुडविल जो एसेट साइड पे लिखते थे आप, उसको आप मालिकों में बांटा करते थे, और इन दोनों चीजों को भी मालिकों में बांटा करते थे। इनको भाई आज भी मालिकों में बांटना है, बट गुडविल जो है वो इधर आ जाती है। गुडविल आपको इधर लिखनी पड़ेगी। इधर ही क्यों लिखनी है भाई? एसेट इस साइड है ना, तो इस साइड लिख दो। क्यों लिखेंगे, जब जनरल एंट्री समझाऊंगा ना तब बताऊंगा क्यों लिखते हैं, या अभी समझा देते हैं। चलो भाई, एसेट हमारा खत्म हो रहा है और रियलाइजेशन में उस एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अब रियलाइजेशन अकाउंट हमारा एसेट की तरह हम ट्रीट करेंगे, तो रियलाइजेशन बढ़ जाएगा एसेट से। भाई रियलाइजेशन को अगर आप एसेट मान रहे हो, क्योंकि इसी से ही पेमेंट होगी ना अब, और गुडविल नाम का एसेट कम हो रहा है। डिक्रीज इन एसेट हमेशा क्रेडिट होता है और इंक्रीज इन एसेट हमेशा डेबिट होता है। तो अब इसका आपका एंट्री क्या आएगा, रियलाइजेशन टू गुडविल। या आप सिंपल याद करो, एसेट इस साइड पे हैं तो भैया आपका रियलाइजेशन में वो एसेट्स इस साइड पे उतरेंगे, डेबिट मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, और बाकी सारे जितने भी एसेट्स हैं सबको आप इधर उतार लो। टू सन्ड्री एसेट्स, भाई जितने भी एसेट्स हैं सभी को इधर उतार लो, ठीक है जी। अब इसके बाद जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज है, एक्सेप्ट करंट एंड कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट, अभी लिख देते हैं वो भी, उन सबको भी आप यहां उतार लो। अब बच्चे क्या करते हैं, कैश और बैंक का बैलेंस नहीं उतरता, तो बैंक ओवरड्राफ्ट नाम की चीज होती है लाइबिलिटी साइड पे। क्या होती है? बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको नहीं उतारते यहां पे, ये भैया यहीं उतरता है, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको यहीं उतारते हैं। ये जब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, सारे क्वेश्चंस में जो भी आपको ग्लिच आने वाला है या दिक्कत आने वाली है भैया, वो मैं आपके आज ही क्लियर कर रहा हूं, ठीक है जी। बाय बैंक ओवरड्राफ्ट यहीं उतरता है।
अब देखो इसमें क्या क्या नहीं उतरता है। इसमें आपका नहीं उतरता वो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, नीचे लिख देता हूं मैं आपको यहां पे। लायबिलिटी साइड से क्या नहीं उतरते, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट यहां नहीं उतरते, पार्टनर के खुद के लोन नहीं उतरते, पार्टनर का रिलेटिव का लोन रहेगा वो जरूर उतरेगा, पार्टनर का खुद का लोन नहीं उतरता। ठीक है जी, ये दो चीजें यहां पे नहीं उतारेंगे। क्लियर है बात। इसके बाद और क्या नहीं उतारेंगे, इसके बाद देखो WCR उतना ही उतारेंगे जितना क्लेम है, IFR पूरा का पूरा उतारेंगे गाइस, कंटिजेंसी रिजर्व जितना क्लेम है उतना नहीं उतारेंगे, बाकी उतार देंगे। इसके बाद आपका रह गया PNL का बैलेंस, वो आपका मालिकों में बढ़ता है, ये नहीं उतारेंगे हम। और 1 2 3 एक होती है हमारा, ठीक है, और भी एक आध कोई आइटम होती है तो नहीं उतरेगी। फिर 5 आइटम रहती है ना अपनी बांटने वाली, वो रहती हैं WCR, IFR, कंटिजेंसी रिजर्व, PNL का बैलेंस, और एक और रहती है हाँ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी मालिकों में बटेगा, जनरल रिजर्व भी मालिकों में बटेगा। इन 5 आइटम के अंदर 1 2 3 4 IFR एक ऐसी आइटम है जो तो बिल्कुल ही नहीं आती, मतलब मालिकों में नहीं बटेगी। जैसे वहां गुडविल नहीं मालिकों में बट रहा था एसेट साइड का, ऐसे IFR मालिकों में नहीं बटता। IFR आपका आ जाता है लायबिलिटी साइड में, यहां पे बाय IFR भैया जो भी अमाउंट होगा। WCR और कंटिजेंसी रिजर्व उतने ही आते हैं जितना इनके ऊपर क्लेम होता है, आते ये भी हैं बट अगर क्लेम है तो ही आएंगे, नहीं तो मालिकों में बांट दिए जाएंगे। जैसे कि आप पहले आज तक बांटते आए हो चैप्टर रिटायरमेंट में, या वो है कैसे बांटते हैं वो जब हम आगे वीडियोस करेंगे उसमें भी सिखाएंगे। कई बच्चों ने अगर रिटायरमेंट नहीं करा, डेथ नहीं करा, या कोई भी चैप्टर नहीं करा पीछे का, तो वो लोग भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन आपको सारे वीडियोस देखने होंगे। यहाँ पे हर चीज़ नहीं बता पाऊंगा ना, वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। अब गाइस क्या होता है, आपने सारे एसेट भैया डाउनलोड कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, डाउनलोड ही कर दिए, ठीक है, एंड लाइबिलिटीज भी डाउनलोड कर दी आपने, यानी कि पोस्ट कर दी हैं। अब गाइज इसके बाद आपका आता है पेमेंट का टाइम। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कि किस एसेट की कितनी पेमेंट मिली है, और वो एसेट की पेमेंट या तो भैया कैश में आ जाएगी, तो बाय बैंक या कैश आप लिख सकते हो उस एसेट की पेमेंट को, या अगर कोई मालिक ले गया है तो उस मालिक का कैपिटल अकाउंट लिख दोगे। देखो एसेट यहां है ना, इनकी पेमेंट इधर आएगी बाय पार्टनर्स कैपिटल, उस एसेट का नाम लिख दोगे भाई आगे। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप किसी लायबिलिटी की पेमेंट करते हो तो लायबिलिटी इधर लिखी है तो इनकी पेमेंट इधर होगी, तो वो भी ऐसे ही सेम टू सेम या तो बैंक या कैश से होगी, कोई भी एक चीज का यूज करेंगे। जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा, बैंक गिवन होगा तो बैंक यूज करेंगे, कैश गिवन होगा तो कैश यूज करेंगे। और 2 में आ जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल, अगर कोई पार्टनर कोई लायबिलिटी ले गया है तो। ठीक है जी। अब देखो किसी अनरिकॉर्डेड एसेट को आपने बेच दिया, अनरिकॉर्डेड था, बुक्स के अंदर था ही नहीं, यानी यहां तो लिखा नहीं गया, डजेंट मैटर, आपने क्या करना है उसकी पेमेंट को नोट कर लेना है कितनी आई है। गाइज यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसेट लॉस में बेच रहे हो प्रॉफिट में बेच रहे हो, जितने में बेच रहे हो उतना लिख दोगे। मान लो 1 लाख की चीज 1,20 में बेच दी, यहां 1,20 लिख दो। 1 लाख की चीज 80 में बेच दी, 80 लिख दो। ये रिकॉर्डेड ही नहीं थी, अनरिकॉर्डेड एसेट, उसको 20,000 में बेच दिया तो 20,000 लिख दो। ऐसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की पेमेंट भी आप कर दो। ठीक है जी। इसके बाद अगर किसी तरह का कोई प्रॉफिट होता है, ठीक है जी, किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट होता है तो क्या करेंगे भाई। प्रॉफिट देखो यार, ये वाली साइड है, यहां पैसा आ रहा है, यहां से पैसा जा रहा है, तो ये साइड पे अगर बैलेंसिंग फिगर है तो ये रहेगा हमारा प्रॉफिट, नहीं ये वाला साइड प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि यहां पैसा जा रहा है और यहां पैसा आ रहा है। ठीक है ना, क्रेडिट साइड इनकम की साइड होती है, डेबिट साइड लॉस की साइड होती है। तो अगर ये ज़्यादा है तो यहाँ पे मतलब सॉरी ये वाली साइड यानी कि आपकी हो गई राइट हैंड साइड यानी क्रेडिट साइड, अगर ये ग्रेटर देन है लेफ्ट हैंड साइड से तो आपको प्रॉफिट होगा, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। इसको मालिकों में बांट दोगे, कौन सी रेशियो, एक ही रेशियो होती है बेटा एंड में, ओल्ड रेशियो। अगर राइट इज लेस देन लेफ्ट साइड यानी कि आपका जो ये वाला साइड है क्रेडिट साइड है ये कम है, तो यानी कंपनी को हुआ है लॉस, और लॉस के केस में क्या करेंगे भाई,
बाय लॉस ट्रांसफर टू। ठीक है जी, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। ये होता है जी पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, इसके अलावा रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ नहीं होता। बस इतनी बात, कुछ एक दो बातें याद रखने की, किसी भी क्रेडिटर की पेमेंट के बारे में अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फुल पेमेंट करोगे, यानी कोई भी लाइबिलिटी के बारे में, लाइबिलिटी बोल लो इसको, कोई भी लाइबिलिटी के बारे में अगर गिवन नहीं है तो फुल पेमेंट आप करोगे। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करता हूं, किसी भी, ये लाइबिलिटी हो गया, अगर एसेट्स की पेमेंट के बारे में गिवन नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। किसी भी एसेट्स की पेमेंट के बारे में कुछ नहीं गिवन तो कुछ नहीं करेंगे भाई। तीसरा, अगर कोई लाइबिलिटी, कोई एसेट ले जाती है तो उसकी एंट्री, अगर वो फुल सेटलमेंट में होता है तो उसकी एंट्री कुछ नहीं होगी। जैसे कि मान लो 70,000 रुपए के क्रेडिटर हैं, 60,000 रुपए के डेटर लेके चले गए फुल सेटलमेंट में, कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ, 10,000 रुपए हम और दे रहे हैं अलग से, उसकी एंट्री होगी 10,000 रुपए की। लेकिन 70,000 के एसेट 60,000 के डेटर ले जा रहे हैं, इसको और डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे वीडियो में। बस अभी आप समझ लो 70,000 के एसेट अगर 60,000 रुपए के 70,000 की लाइबिलिटी 60,000 के एसेट ले जा रही है, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। या फिर कोई एसेट कोई लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं, उसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है बस। गुडविल ट्रांसफर होता है यहाँ पे, बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रांसफर होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये कुछ मेन बातें थी जिसके थ्रू आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। आज अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, ज्यादा नहीं करते इसके अंदर। रियलाइजेशन अकाउंट आशा करता हूं आपने सीख लिया होगा। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा रियलाइजेशन अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस, वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट भी कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम करेंगे और यहां पे भी हम पेस्ट कर देंगे आपके रियलाइजेशन क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो अगले वीडियो में मिलता हूं मैं आपसे।